नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 ध्वनि कविता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म से संबंधित, उनसे परिचय से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा और गुलामी के प्रति तीव्र विद्रोह, अन्याय तथा विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष की अद्भुत छवि दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समाज में पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। अब हम कविता के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ध्वनि कविता। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। आलोचक का अर्थ होता है जो दोष या कमी ढूंढता है, उसको आलोचक कहा जाता है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपने जो आलोचक थे, यानी उनकी रचनाओं में या उनके गुणों से, मतलब जो कमियां वगैरह निकालते थे, उनसे वो कहते हैं कि भाई मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। उनके अनुसार अभी तो उनके जीवन में वसंत की बहार आई है। अपनी कविता के माध्यम से वे एक एक फूल अर्थात युवाओं को वो आशा का संदेश देकर जागृत करना चाहते हैं और उनके जीवन में अमृत भी भरना चाहते हैं। साथ ही उन्हें अमृत का द्वार भी दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार कवि अपने कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को नया संदेश देते हुए उनके मन में, हृदय में उत्साह और नवीन विचारधारा का संचार करना चाहता है, जिससे वे निराशा के भाव को त्याग करके हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युवाओं को प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं, उसके बारे में हम कविता में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता का सस्वर आदर्श वाचन करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देते हुए कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, यानी मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। यहाँ पर एक शब्द आया है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल।
तो यहाँ पर वसंत के लिए इसका अर्थ होगा मधुर। तो कवि निराला कह रहे हैं कि भाई मेरे भी जो वन रूपी जीवन में वसंत की बहार अभी अभी ही आई है। यहाँ पर वसंत से आशय है युवावस्था, मतलब हमारे जीवन में जब युवावस्था आती है तो मन में नई नई भावनाएं, नई नई कल्पनाएं जागृत होती हैं। तो कवि ने अपने जीवन की तुलना वन से की है और वसंत ऋतु की तुलना युवा अवस्था से की है कि भी मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी ही तो वसंत रूपी युवा अवस्था का आगमन हुआ है, तो अभी मेरे जीवन का अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि ये युवा अवस्था तो कर्म करने की होती है और अपने भविष्य का निर्धारण करने की होती है, अतः मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे कवि क्या कह रहे हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकलते हैं, पात का अर्थ होता है पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात यानी शरीर। तो वसंत ऋतु के आते ही पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकलते हैं और जो डालियाँ होती है उनके ऊपर मनमोहक सुगंधित कलियाँ खिल उठती हैं। तो इस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। उसी प्रकार कवि भी कह रहा है कि भाई मेरे भी इस वन रूपी जीवन में युवावस्था रूपी वसंत की बहार आने से मेरे मन में भी नई नई कोमल विचार, कल्पनाएं और सृजन की शक्ति, ऐसी मतलब क्रियाएं आने लगी है और उनका विकास होने लगा है। तो अब कवि क्या करना चाहता है, अपनी कोमल भावनाओं से मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो कवि निराला कह रहे हैं कि भाई मैं अपने जो सपने का अर्थ होता है सपना, मर्दुल यानी कोमल, कर यानी हाथ। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो स्वप्न रूपी मेरे जो स्वप्न के मृदुल स्वप्न यानी जो मेरी भावना रूपी कोमल हाथ है, कोमल भावना रूपी हाथ है, उन हाथों को मैं निंदित कलियाँ यानी जो निराश युवा है उन पर फेरूँगा, तो उन्हें भी एक नवीन प्रभात का संदेश मिलेगा। कहने का मतलब है कवि अपनी कोमल भावना रूपी यहाँ पर स्वप्न मर्दुल कर का आशय है कोमल भावना रूपी हाथ, जिन्हें मतलब कवि युवाओं को जगा करके उनके अंदर अपनी भावनाएं संचारित करना चाहता है और उन्हें भी एक मधुर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वो भी जीवन में हमेशा जागृत अवस्था में रहे, आलस्य से भरे न रहे और उनके मन में भी एक नवीन विचारधारा का जन्म हो। तो इस प्रकार कवि अपने विचारों से युवाओं को एक नई प्रेरणा देना चाहता है। इसके आगे के 2 चरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।